नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार के दौरे पर हैं। हरिद्वार दौरे पर शिवराज सिंह पहुंचे, उन्होंने संबोधित भी किया। इस दौरान शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यानमाला में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सीएम शिवराज ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि हरिद्वार आने का मुझे मौका मिला। मध्य प्रदेश का मामा हूं तो आपका भी मामा हूं। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। किसान आंदोलन, महंगाई समेत कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष कर सकता है सदन में चर्चा की मांग। मिशन यूपी पर सीएम भूपेश बघेल मुरादाबाद में चुनावी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। एमपी के राजनीतिक मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान। टंटिया मामा के ताबीज से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का दूसरा दिन आज। पहले दिन हुई 88,000 मीट्रिक टन की खरीदी। सीएम भूपेश का केंद्र पर निशाना। बारदाने की कमी पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी का दूसरा दिन। पहले दिन 88,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी। सीएम भूपेश का केंद्र सरकार पर निशाना। बारदाने की कमी पर बोला हमला। कहा बारदाने की कमी से किसान परेशान। और सुकमा में गांजा तस्करों के लिए लगे जाल में फंसे धान तस्कर। नाके पर लगी एमसीपी की जांच में अवैध धान बरामद। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ ले जाई जा रही थी अवैध धान। कस्तूरी के पास थाना प्रभारी ए के नाग ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस को देख तेज रफ्तार में पलटी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हुए आरोपी। और रद्द हुए तीनों कृषि कानून। संसद से बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए हस्ताक्षर। सरकार ने जारी की अधिसूचना। और केंद्र सरकार ने बारदाना उपलब्ध कराने की मांग। छत्तीसगढ़ में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। डिंडोरी के बिजौरा गांव में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के लाभान्वित हितग्राहियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया सीधा संवाद। इस दौरान लाभार्थियों ने सीएम का धन्यवाद ज्ञापित किया। लाभार्थियों ने बताया कि अब उन्हें राशन का इंतजार नहीं करना पड़ता, सीधे राशन उनके गांव में मिलने लगा है। ग्वालियर में पंचायत चुनाव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। पंचायत चुनाव को लेकर मांगा जवाब। 4 हफ्ते में देना होगा सरकार को जवाब। आरक्षण परिसीमन खत्म करने को लेकर लगाई थी याचिका। बिलासपुर में हुक्का बार बंद करने के आदेश पर रोक। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक। मामले में शासन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बलरामपुर जिले के प्रभारी सचिव आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लगातार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया और किसानों से भी बातचीत की। इस मौके पर प्रभारी सचिव के साथ सरगुजा जिले के कई अधिकारी के साथ ही बलरामपुर जिले के कलेक्टर सहित पूरा जिला प्रशासन की टीम यहां मौजूद रही।
जांजगीर चांपा में बिलासपुर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर संजय अलग धान खरीद केंद्र भिलाई का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर अधिकारियों से बातचीत भी की। इस दौरान धान खरीदी केंद्र प्रभारी को निर्देशित किया गया कि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान जिले के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला समेत जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। और बालाघाट के बारासिवनी में निवासरत पंचायत समन्वयक रमेश पटले के निवास पर छापेमारी की गई। 13 सदस्यीय जबलपुर की ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश देकर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 1.25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और दस्तावेज पंचायत समन्वयक अधिकारी के पास से बरामद किए गए हैं। दस्तावेज में 1.25 करोड़ से अधिक की संपत्ति पाई गई है। पंचायत समन्वयक रमेश पटले के निवास पर छापेमारी की गई। उसकी कुल संपत्ति 50 लाख रुपए की आंकी गई है। पटले के यहां रिश्वत शिकायत के आधार पर जांच में 1.25 करोड़ की संपत्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बलरामपुर के शासकीय लरंग साई स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य पर लड़कियों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति को छात्राओं ने बताया कि कुछ दिनों पहले पूर्व प्रभारी प्राचार्य की तरफ से छात्राओं के साथ अभद्रता की गई थी, जिसके विरोध में प्रभारी प्राचार्य को स्थानांतरण के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया था। इसे लेकर प्रभारी प्राचार्य की तरफ से कुल 12 नियमित छात्र छात्राओं को बिना किसी कारण और बिना किसी सूचना के 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं मामले पर कुलपति ने कहा कि इसके लिए जांच कमेटी बनाई जाएगी, दोनों पक्षों की बातों को सुना जाएगा, जिसके बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। जशपुर जिले के पत्थलगांव धान उपार्जन केंद्र में भी विधि विधान से जशपुर पूजा पाठ करके धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। जिले में पिछले साल की अपेक्षा इस बार धान खरीदी को लेकर किसान जागरूक हुए हैं। पिछले साल को जिले में कुल 22,393 किसानों ने पंजीयन कराया था, वहीं इस साल 44% किसानों की बढ़ोतरी हुई है। जिले में इस साल कुल 32,103 किसानों ने अपना पंजीयन कराया। इस बार कुल 35 धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे। 32,103 किसानों का पंजीयन हो चुका है। वहीं आज पत्थलगांव धान उपार्जन केंद्र में 23 किसानों का टोकन जारी हुआ। आज किसान अपने धान मंडी में बेच सकेंगे। और जशपुर जिले के लोदाम में दुल्हन बिना बारात लौटने की बड़ी कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक एक शादी में दहेज की मांग पूरी नहीं की गई थी और बरमाला के बाद बिना दुल्हन के ही बारात लौट गई थी। इस पर कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद दूल्हा नितेश और उसके पिता के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक दुल्हन पक्ष से दूल्हा और उसके परिजनों ने 10 लाख रुपए की कार और 10 लाख रुपए और कार मांगी थी। ऐसे में दहेज की मांग पूरी न होने पर बरमाला के बाद बिना को दुल्हन लेकर बारात वापस लौट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए खंडवा में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ घर घर जाकर लोगों को टीका लगाया जा रहा है और उन्हें फोन लगाकर प्रेरित किया जा रहा है। बिना फोन लगाकर लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए बुलाया जा रहा है। इसको लेकर नर्सिंग स्टाफ के साथ ही शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो सुबह से शाम तक लोगों को फोन करके टीका लगवाने की याद दिला रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में हॉस्पिटल का वैक्सीनेशन सेंटर अब कॉल सेंटर में बदल दिया गया है। इनके फोन करने से कई लोग प्रेरित होकर टीका लगाने पहुंच रहे हैं। इसी तरह के प्रयासों से खंडवा वैक्सीन को लेकर अब प्रदेश में बल बना है। ग्वालियर में सीएमएचओ ने निजी काया अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। सीएमएचओ के निरीक्षण के दौरान बेड के अनुरूप डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं पाए जाने और अन्य कर्मियों के चलते निरस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस से शुरू करेगी नो मास्क नो मूवमेंट अभियान। और इस दौरान बंगाल के सीएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ना बुआ है, ना ही दीदी है और ना ही चाचा साथ में है। बंगाल के सीएम पर गृहमंत्री ने निशाना भी साधा। इसके अलावा आईपीएस के तबादले मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि तबादला एक सरल चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि
कोई भी प्रक्रिया नियम के मुताबिक की जाती है। और भिंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जिला चिकित्सालय में बार बार कोविड-19 का वैक्सीनेशन अभियान पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। वहीं मृत व्यक्ति दुर्गा दत्त शर्मा का वैक्सीन का दूसरा डोज पूरा होने का सर्टिफिकेट मोबाइल पर आया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुर्गा दत्त शर्मा की मृत्यु 23 अक्टूबर को ही हो चुकी है। और बुरहानपुर में दुल्हन के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन अपनी ही शादी में बग्गी पर डांस करते नजर आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दुल्हन के पिता का सपना था कि बेटी की घर से बारात निकाले, लेकिन उनकी मृत्यु होने के कारण उनके बेटे ने अपनी बड़ी बहन और पिता का सपना पूरा करते हुए बारात निकाली। और ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की बैठक, क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ आज तुलसी सिलावट बैठक करेंगे। अस्पतालों पर तैयारियों को लेकर भी बातचीत करेंगे। ग्वालियर में कोरोना पर एक्शन में जिला प्रशासन बिना मास्क वैक्सीनेशन के शादी समारोह प्रतिबंधित और तमाम कवायद जारी कर दी गई है। मैरिज गार्डन होटल वैक्सीनेशन टीम रहेगी तैनात, यहां औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। पुलिस प्रशासन नियमों के उल्लंघन पर 1000 का जुर्माना भी लगाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिना रिफाइनरी में बने अस्थायी कोविड अस्पताल को बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की आशंका के से बंद किया जा रहा है। इस अस्थायी अस्पताल को बनाने में सरकार ने 20 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए थे। वहीं कोरोना काल में मात्र एक महिला मरीज भर्ती हुई थी, जिसके बाद उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। भोपाल में कोरोना की तीसरी लहर के चलते गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। वहीं वैक्सीनेशन में तेजी के साथ साथ टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट के फॉर्मूले पर भी काम किया जाएगा। वहीं 11 देशों से आने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी और 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। और राजधानी भोपाल में मौसम का बदला मिजाज, राजधानी में ठंड हवाओं को चलते सर्द मौसम हो चुका है। 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा रात का तापमान। 1 से 3 दिसंबर तक बादल छाए रहने और धुंध की संभावना जारी की गई है। रायपुर में पुराने जूट बारदाने की दर बढ़ाई गई। 18 रुपये प्रति नग से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति नग कर दिया गया है। जशपुर जिले में भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वालों पर कुनकुरी विधायक यूडी मिंज सख्त कदम उठा रहे हैं। बुधवार को विधायक अपने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के दुलदुला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में उन्होंने व्यवस्थाओं को भी देखा। वहीं कुछ मरीजों ने घटिया खाना दिए जाने की शिकायत भी की। इस दौरान विधायक अस्पताल स्टाफ पर जमकर बरसे। मरीजों ने घटिया खाना देने की शिकायत यहां पर की थी। इस दौरान विधायक ने जिला कलेक्टर को फोन पर बीएमओ को तत्काल हटाने की मांग और बीएमओ को हटाने की मांग की बात भी कही। अनूपपुर जिले में कोयला परिवहन पर रोजगार की मांग को लेकर किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान 2 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। वहीं नायब तहसीलदार, कालरी प्रबंधन और किसानों से वार्ता हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। किसान रोजगार की मांग को लेकर समय समय और सीमा और लिखित आश्वासन की मांग लेकर अड़े रहे, लेकिन कोरजा खदान के मुख्य द्वार के सामने भूधिग्रहण में प्रभावित भूवंचित समेत कई अति संवेदनशील मांगें रखी गई। रायसेन में बरेली तहसीलदार, नायब तहसीलदार पर गिरिराज तहसीलदार का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मामले पर कार्रवाई की गई। वायरल ऑडियो में महिला पटवारी से दूसरी महिला पटवारी के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नायब तहसीलदार ने किया था। और ऑडियो जुलाई अगस्त के बीच का बताया जा रहा है। इसके बाद तहसीलदार अवधेश यादव को कलेक्ट्रेट के निर्वाचन शाखा में अटैच किया गया है।
सागर में अवैध शराब से भरी कार बारात में जा घुसी, 4 लोगों को आई चोटें, आरोपी मौके से फरार। कार से 35 पेटी अवैध देशी शराब बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतीनगर चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। ग्वालियर में महिलाओं समेत उसके दोस्तों ने एक युवक को अर्धनग्न करके जमकर पिटाई की, साथ ही उसका जुलूस भी निकाला। और घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के पाटनकर साहब के वाड़े की बताई जा रही है। एक महिला ने युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। इस दौरान महिला और उनके साथियों ने पीछा करने के चलते आशंका के चलते युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आई और युवक को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया। वहीं मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ग्वालियर के बड़ोहापुर थाना क्षेत्र में गोलियों से भूनकर जिम संचालक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बुलेट पर सवार होकर आए तकरीबन 4 बदमाशों ने 5 से 6 राउंड फायर कर दी, जिसमें जिम संचालक को मौत की घाट उतार दिया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आनंद नगर इलाके की घटना बताई जा रही है। वारदात के बाद पुलिस ने साधी चुप्पी। बुधवार को हिंडौरी में सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री आपके द्वार राशन योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने के कार्यक्रम का डिंडोरी जनपद के अंतर्गत विजौरा गांव में सीधा प्रसारण किया गया, जहां पर ग्रामीणों ने कार्यक्रम को देखा। इस दौरान सीएम ने वर्चुअल रूप से अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से गांव-गांव खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर सीएम शिवराज ने संवाद के दौरान एक हितग्राही महिला ने प्रदेश में शिवराज सरकार की योजना की उपलब्धियां भी गिनाई। और बड़ौदा बाजार में जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक 13 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में सनसाइन इंफ्राबिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर वकील सिंह बघेल को पीड़ित रिहाई से दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है। 3 राज्यों की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इस चिटफंड कंपनी ने 6000 लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इस कंपनी की रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बनारस, अलीगढ़, दिल्ली, भोपाल स्थानों में अचल संपत्ति है। रायपुर समेत कई शहरों में इसकी संपत्ति पाई गई है। वही अन्य संपत्ति को चिन्हित करके कुर्की करने की कार्रवाई की जा रही है। कुर्की के बाद जितनी भी रकम आएगी पीड़ितों को दे दी जाएगी।